दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2024 का चुनाव क्या देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहा है? क्या देश में आदर्श लोकतंत्र के रूप में चुनाव हो रहे हैं? और क्या मतदाता आदर्श लोकतंत्र के तहत मतदान कर रहे हैं? और क्या आज के दौर में बीजेपी देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या देश और देश की जनता उस तरफ मुड़ चुकी है जो देश की लोकतंत्र का भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, लोकतंत्र हमारे विविधता भरे देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस खूबसूरती पर बहुत जल्दी किसी की नज़र लगने वाली है। आप खुद सोचिए कि इतने बड़े देश में जब एक सत्ताधारी पार्टी केवल एक व्यक्ति की गारंटी पर वोट मांगने लगे, और उससे भी बड़ी बात कि देश की जनता उस एक व्यक्ति के नाम पर वोट भी देने के लिए तैयार है, उसको उससे यह नहीं मतलब है कि उसके क्षेत्र के जो सांसद प्रत्याशी है उनकी लोकप्रियता क्या है, उनका जनाधार क्या है, वह क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कितना गंभीर रहता है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति के नाम पर वोट दिया जाने लगे तो यह लोकतांत्रिक नहीं बल्कि एकात्मक सत्ता की तरफ इशारा करता है, जिसे आप कठोर होने पर तानाशाही भी नाम दे सकते हैं, जैसा रूस में हो रहा है, जैसा चीन में हो रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण ही देश के लिए सबसे उपयुक्त और हितकारी होता है, और यदि जनता अपने क्षेत्र के योग्य, कर्मठी और जनता के लिए समर्पित व्यक्तियों को चुनकर अपने संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में भेजेगी तो सदन में जितने भी सांसद मौजूद रहेंगे वह सभी जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम करेंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे। और इससे न केवल सदन की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि सभी पार्टियां धन बल, बाहुबल और अपराधी तथा भ्रष्टाचारी लोगों को हटाकर किसी योग्य, कर्मठी और जनता के प्रति समर्पित व्यक्ति को ही टिकट देगी, जिससे राजनीतिक दलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा होने ही नहीं दिया जा रहा है? और जाति, धर्म तथा संप्रदाय के मसले पर जनता को इतना उलझा दिया जाता है कि वही जनता देश हित में एक व्यापक और बहुआयामी रूप से सोच ही नहीं सकती। और अगर देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की जनता की सोच इतना संकीर्ण है, और तमाम आंकड़ों से भी पता चलता है कि इस देश के अंदर जातिवाद, धर्मवाद और संप्रदायवाद वर्तमान में बढ़ा है, यहाँ तक कि एक दूसरे संप्रदाय के बीच वैमनस्य का भाव भी बढ़ा है, तो क्या अब यह देश अनेकता में एकता वाला देश अपनी एकता को खोने के लिए तैयार है? और क्या वही पुराने दिन वापस आने वाले हैं जिसके तहत प्रत्येक जाति और धर्म के लोग केवल अपने अपने जाति व धर्म को ऊंचा बताने का प्रयास करेंगे? आखिर 200 साल तक गुलाम रहने वाला यह देश या देश के लोग 7 दशक में ही अपनी कमजोरी को कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं कि धर्म और क्षेत्रीय विभाजन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी? कैसे भूल सकते हैं कि विभिन्न जातियों और धर्मों में बटा हुआ यह देश केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कमजोर था, और यही उस समय इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसीलिए देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ता हुआ चला गया। तब इस कमजोरी को पहचान करके और इस कमजोरी को दूर करने के लिए गांधी जी, अंबेडकर जी और उनके जैसे तमाम महानायक आए और सभी जातियों, धर्मों के लोगों को एकजुट करके तथा एकता के सूत्र में पिरो करके देश को मजबूती दी। और इसी मजबूती के कारण हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी की लड़ाई में हजारों, लाखों संख्या में क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, समाज सेवी, बुद्धिजीवियों ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें से कितने तो गुमनाम हैं, उन्हें कोई जानता तक नहीं है। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, और इसी दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ और सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों को देश में बराबरी का दर्जा दिया गया ताकि हमारी एकता बनी रहे। लेकिन आज के दौर में केवल चुनाव जीतने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए बार बार जातियों और धर्मों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। क्या जो व्यक्ति वोट हासिल करने के लिए एक तरफ देश के लोगों के कल्याण की बात कर रहा है, वही व्यक्ति दूसरी तरफ एक दूसरे के बीच फूट का बीज बोने में भी पीछे नहीं है? क्या इस देश से देश की एकता तार तार नहीं हो जाएगी? और क्या उस व्यक्ति का यह सब कार्य उन महानायकों का अपमान नहीं करता जो देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण खुशी खुशी न्यौछावर कर दिए? और इस देश में ऐसे राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियों का साथ देने वाली जनता इसमें बराबर की दोषी नहीं है? और अगर दोषी है तो क्या समय रहते एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए देश की एकता को बचाए रखने के लिए इस देश की जनता अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएगी? धन्यवाद।